हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, आज हम जानेंगे कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन इस कथा का श्रवण करता है उस व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। गुरु जी ने इस बारे में क्या बताया है, तो चलिए जानते हैं कि सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति कथा सुनता है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। सोमवार के दिन निराहार रहिए। कल सोमवार है ना। श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत भस्म का त्रिपुंड करिए। ओम अग्नि भस्म, आयुर्वेद भस्म, जल में भस्म, स्थल में भस्म, सर्व हवा उदम भस्म। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। हरि ओम। अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुं हवायुधं भस्म, मनयेतानि चक्षुर्गोक्षिं सब कुछ नाशवान, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए तो महादेव अपने अंग पर भस्म का लेपन करते गए। मनुष्य जरा ध्यान दे, ये जगत का सार है। पृथ्वी एक खप्पर है, सब कुछ इसमें खपे जाते हैं। शिव जी का खप्पर है, इसमें कुछ नहीं रहने वाला है। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, बस भजन करिए और कुछ नहीं होने वाला है। उमा कहूँ मैं अनुभव, शिवनाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति दे, संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति संशय। जड़ों से पाप को उघड़ कर फेंकने वाला शिव नाम। इसे हालता चलता व्यस्ता उठता खाता पीता उठता जागता घर में वन में शमशान में पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, जपे पंचाक्षर में सर्व सिद्धि लभे नर। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना, सत हरि भजन, जगत सब। शिव नाम कुंठरण विनाश जायत ध्रुवम। शिव नाम रूपी कुमाड़ा जड़ों में से पाप को उघड़ कर फेंक देता है। इसलिए आपके जीवा पर महादेव का नाम होना चाहिए। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, जिनका जीवन सफल हो जाएगा। जीवा को क्या काम है? दूसरे की तीसरे की बात करते करते जीवा थक नहीं जाती है? क्यों करते हम? हमारे व्यवहार का आधार हमारे जीवा है, उसको क्यों गंदे करे? दूसरे की गंदी गंदी बात करते, कभी नहीं करना चाहिए। जो बोलते हैं ना वो आपके लिए बोलते हैं, दूसरों के लिए नहीं। और एक बात याद रखना, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो इतना याद रखना कि उसके कुल की वो पहचान करा रहा है कि ये लोग सज्जन लोग हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो दूसरों के लिए शुभ मंगल बोलना, दूसरों के लिए अच्छा बोलना, वो भी एक शिव पूजा है। लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते। कोई बोलता है तो भी उनको हम खंडन करने लगते हैं। और कभी भी आपकी कोई निंदा करे तो कभी घबराना नहीं। वो व्यक्ति आपकी निंदा नहीं कर रहा है, उसके बाप दादा की पहचान करा रहा है। तो मेरे बाप दादा ने ऐसा संस्कार हमको दिया, दूसरों की निंदा करो, दूसरों के लिए गंदा गंदा बोलो, दूसरों के लिए शुभ वचन बोलो, वो भी भगवान शिव की पूजा है। सिर्फ बिल्वपत्र पुष्प नहीं, बहुत सारे शिव पूजा के प्रतीक हैं, बहुत सारी उसकी कथाएं। दूसरों के प्रति हमारा सद्भाव वही सबसे बड़े शिव पूजा है। दूसरों के प्रति हमारा शुद्ध भाव, भाव भावाकरम शिवम, वो सिर्फ शिव पूजा है। और बार बार कहता हूं,
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। पूजा नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, वो लोग पूजा करते हैं। इसलिए शिवलिंग घर में है तो उसका ध्यान करिए। शिवालय ध्यान के अंदर है, शिवालय में शिवलिंग ब्रह्म बोधक है, उसका ध्यान करना चाहिए। और शिवलिंग के सामने कोई नजर टिका देगा, कोई भी विचार नहीं आ सकता। शिवलिंग ना, अरे शिवालय का गर्भगृह, शिवालय के गर्भगृह में कोई सामने खड़ा रहे, उसकी ताकत नहीं, मजाल नहीं कोई और विचार कर सके। कभी अनुभव करना हमारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में आकर, जो सही तरीके से शिवालय निर्माण किया है उनकी बात करता हूं। यहाँ कोई उत्तर भारत में कहीं सही तरीका नहीं, यहाँ डिस्टर्ब हुआ प्रांत है। जो सही तरीके से हमारे गांधीनगर के बाद धौलेश्वर महादेव साबरमती के तट पर हैं, हमारे डॉक्टर रामपुरी जी महाराज, रामपुरी जी महाराज बहुत पढ़े लिखे संत है। पुरी नामा है, जैसे पूज्य बाबूजी गुरुदेव गिरी नामा है वैसे पुरी नामा है। उनके पास इतना मंदिर का ज्ञान विज्ञान है। विष्णु का मंदिर कैसा होना चाहिए, ब्रह्मा का मंदिर, शिव जी का मंदिर, देवियों का मंदिर, उनकी मूर्तियों की स्थापना, गर्भगृह, रंगमंडप, पद्म मंडप, कितने देवताओं का स्थान कहां होना चाहिए, कितने दूरी पर होना चाहिए। एक बहुत शिवालय एक मंत्र है, शिवालय एक यंत्र है। और डॉक्टर रामपुरी जी महाराज बड़े विद्वान, केसरी कपड़ा पहनने वाले सब लोग अनपढ़ नहीं होते, ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन समाज के आगे ये हमारे रामपुरी जी महाराज हैं, पढ़े लिखे संत होते हैं। ऐसा कभी नहीं देखना कि ये लोग केसरी कपड़ा वाले सभी लोग अनपढ़ हैं, काम नहीं करना इसीलिए साधु बन गए, सन्यासी बन गए। नहीं नहीं, समाज को कुछ देने के लिए वो साधु बने हैं, समाज के पास कुछ लेने के लिए नहीं। ऐसे पढ़े लिखे साधु होते हैं, प्रकांड विद्वान होते हैं संत महात्मा। इसलिए एक दृष्टि से सबको कभी नहीं देखना चाहिए। आपकी दृष्टि तीव्र होनी चाहिए, सतर्क होनी चाहिए। उसको शिवालय कहा जाता है, शिवलिंग कहा जाता है। हाँ, भगवान महादेव को जलाभिषेक करते वो क्या है, वो ध्यान का तो प्रतीक है। जब हम भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं, घर में भी शिवलिंग है, उसका भी अभिषेक कर सकते हैं आप। घर में जो चलित शिवलिंग है उसको पात्र में बाहर ले लीजिए मंदिर में, और पात्र रखिए और धीरे 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 जल की धारा करिए, क्योंकि इनमें आपका मन शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल के साथ हमारा जुड़ाव है। धरती पर ज्यादा क्या है? जल। शरीर में क्या ज्यादा है? जल। जो जल के साथ हमारा पूरा 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 लगाव है। हम कुछ संकल्प करते कैसे? जल से। किसी को शराब देते हैं? जल से। जल आधार है। इसलिए पात्र आप तन से पकड़ते हैं, तन मिल गया, वाणी से मंत्र बोलते हैं, और हमारी दृष्टि धारा में रहते, धारा टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए मन वहां हो गया, वाणी से मंत्र और तन से पात्र पकड़ लिया। इसलिए वाणी, मन और तन तीनों का संगम, उसको कहते अभिषेक। राम जी कदम कदम पर महादेव को अभिषेक करते रहे। और द्वारकाधीश की कथा में तो ये तो श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले कम बोलते हैं, बाकी कदम कदम पर द्वारकाधीश ने भगवान महादेव का पूजन किया है। 5 पांडवों को पकड़ पकड़ कर ले जाते थे और बार बार अर्जुन को खींच कर ले जाते, चल पहले हम भगवान महादेव की पूजा करेंगे। और राम जी लक्ष्मण जी को बार बार कहते, चल भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करेंगे। जब माता सीता को इतना सपना आया मंगल, तब माता सीता ने बात की राम जी को। राम जी ने इसी समय कहा कि चल लक्ष्मण, हम दोनों मिलकर भगवान महादेव की पूजा करेंगे। हम कुछ तो होने वाला है, पता है मुझे। राम जी कुछ बोले नहीं, लेकिन राम जी की आंख भर गई थी। और राम जी और लखन ने दोनों ने मिलकर भगवान महादेव का पूजन किया। और सभी जो साधु संत महापुरुष रहते उसको मिलने के लिए गए।
क्यों? उनके पास सकारात्मक ऊर्जा होती है। जो सही अर्थ में संत है, पढ़े लिखे, तपस्वी, योगी, महायोगी, ऐसे संतों की मैं बात करता हूं। हमारी तरह सोशल मार्केट में जो पढ़े है उसके लिए नहीं मैं कह रहा हूं। जो सही संत है, सही पढ़े लिखे, ऊर्जावंत है, जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, जो तपस्वी है, जो त्यागी है, उसके आसपास रहने से भी हमारा मनोबल मजबूत हो जाता है। उसकी छत्र छाया में रहने मात्र से ऐसा लगता है कि कोई कवच हमने पहना है, कोई कवच हमने धारण किया है। बार बार द्वारकाधीश युद्ध करना था इतना बड़ा, तो अर्जुन को पकड़ कर लेके चल, हम पहले महादेव को अभिषेक करेंगे। और जग प्रसिद्ध हो गया सहार्जुनम। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्र वरदाय विष्णुनापते नित्य उग्र कपर्दिने महादेव जिमाय। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय महादेव 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 उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च महादेव महादेव नमस्ते। 7 दिन में एक दिन सोमवार कभी भूलना नहीं चाहिए। शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला ये सोमवार है। स्वयं शिव जी का स्वरूप है सोमवार, इसलिए कल सोमवार है। कल श्वेत वस्त्र पहनना है, नहीं है तो खरीद लीजिए, कथा की याद स्वरूप। और सोमवार के दिन न कर सको तो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न चावे। कितनी सुंदर बात है। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जासे हो फल पाही। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, रहु नाथ चूक हमारी। हमारी भूल माफ करिए भगवान। और एक बात दिल से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, कोई भी दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है तो हमारे जैसे लोगों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब लोग कहां कहां अपना मूल्यवान मस्तक झुकाते हैं। मस्तक झुकना चाहिए मेरे महादेव के चरणों में, कोई मनुष्य के चरणों में नहीं। क्या भटक रहे हैं, कितने गुमराह हो रहे हैं लोग। कृष्ण को पुत्र चाहिए। उपमन्यु को कहा, उपमन्यु आप मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए, मुझे श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। तब उपमन्यु ऋषि ने भगवान द्वारकाधीश को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया कि कृष्ण श्रेष्ठ पुत्र के लिए शिव की साधना करनी चाहिए। और उपमन्यु ने यह भी कहा कि कृष्ण सुनिए, कोई देवताओं का आराधन करने से जो पुत्र मिलता है ना, वो मनुष्य जैसा पुत्र मिलेगा, लेकिन महादेव का आराधन करने से जो पुत्र मिलेगा ने, वो पुत्र मनुष्य जैसा नहीं, देवतुल्य पुत्र मिलेगा। ये महादेव दे सकता है। भगवान नंदिकेश्वर की पूरी कथा है, शिलाद मुनि की पूरी कथा। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था और तो भी पुत्र चाहिए। अरे विवाह करने से पुत्र मिलेगा, विवाह नहीं किया है तो नारी रत्न के बिना कैसे पुत्र मिलेगा? तो भी उसने हट लगाई, चूंकि महात्मा है। 10,000 साल तक इंद्र का तप किया, इंद्र प्रकट हुए, इंद्र को कहा मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए, जन्म नहीं ऐसे मुझे पुत्र चाहिए, और मृत्यु से परे पुत्र चाहिए, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इंद्र ने कहा आपने विवाह नहीं किया शिलाद मुनि, और आपको पुत्र कैसे हो सकते? पहले तो विवाह करना पड़ना। नहीं, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो नहीं, विष्णु भी ऐसा पुत्र नहीं दे सकता, तो कोई तो मुझे मार्गदर्शन करो। इंद्र ने कहा अयोनिज पुत्र आपको चाहिए तो महादेव के द्वार ही खटखटाना पड़ेगा, आपको शंकर जी के पास जाना पड़ेगा। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते हो। इसलिए कोई भी दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महादेव पर भरोसा रखो, महादेव पर श्रद्धा रखो। और विष्णु भगवान ने यह भी कहा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी श्लोक बोलने के मेरे पास इतना समय नहीं है। विष्णु भगवान ने यह भी कहा कि जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करते हैं उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता। समय समय पर भगवान शंकर सब कुछ दे देते हैं, समय समय पर भगवान सब कुछ व्यवस्था करते हैं। ये शिव है। विष्णु भगवान ने पूरा प्रकरण गाया है, क्रमशः सब कुछ उनको मिलता है। जो बाल्यावस्था, इसे आपके बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करें। सबसे बड़ा परोपकारी माता पिता कौन है? अपने बच्चे के लिए बैंक बैलेंस छोड़कर जावे हो। सबसे बड़ा परोपकारी माता कौन है? जो अपने जमीन जागीर को छोड़कर जावे, वो परोपकारी माता पिता। सबसे बड़ा परोपकारी माता पिता उनको कहा गया है जो माता पिता अपने बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करे, वो सबसे बड़ा परोपकारी माता पिता है। उनसे बड़ा परोपकारी माता पिता दुनिया में कोई नहीं है।
इसीलिए नित्य 3 समय भगवान शिव का पूजन न कर सके, एक समय दर्शन करिए, ना हो सके तो 7 दिन में एक बार सोमवार, 7 दिन में एक ना कर सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की, ये ना हो सके तो 12 महीने एक बार, 12 मास में एक बार राजराजेति महाराजेति शिवरात्रि, महाशिवरात्रि कभी नहीं भूलनी चाहिए। और स्वयं शिव ने कहा कि कोई मनुष्य सांसारिक व्यथाओं में इतना डूबा है, रोज मेरा पूजन अर्चन दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जो महाशिवरात्रि के दिन मेरा दर्शन पूजन अर्चन करता है ना, पूरी साल पूजा दर्शन अर्चन का मैं फल देता हूं, वही महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है। बुद्धो लोग शिव पार्वती का विवाह का महोत्सव मना रहे, आपका उत्तर भारत। कितनी कितनी गलतफहमी, कोई रोकने वाला भी नहीं है? महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है कि शिव पार्वती का विवाह का दिन? ये भोग का दिन नहीं, योग का दिन है महाशिवरात्रि। लेकिन बुद्ध लोग यहाँ यही मनाते हैं। काशी में काशी के पुजारी को मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? महाकाल गया तो वो भी वहां वो हो रहा था। मैंने सभी पुजारी पुरोहितों को, वहां 3 पार्ट है, एक पुरोहित मंडल है, एक पुजारी मंडल है और एक सरकारी मंडल है। वहां 3 मंडलों से महाकालेश्वर चलता हमारा। और कितने नादान लोग, कोई रोकने वाला भी नहीं है। महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग पूजा का दिन है, लिंग प्रागट्य का दिन है। और एक बात कहूं, 100 महाशिवरात्रि का पुण्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास देता है। माक्षर मास आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान प्रथम ज्योति के रूप में प्रकट हुआ, इसीलिए इस पर्व को ज्योति पर्व के नाम से मनाया जाता है। इस दिन घर में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं। और दक्षिण भारत में इससे 5 दिन घर में दीपोत्सव होता है, 5 दिन लगातार। जैसे दीपावली हम दीप प्रज्वलित करते हैं ना, वैसे आद्र नक्षत्र माक्षर मास में लोग दीपोत्सव करते हैं। 100 महाशिवरात्रि के समान ये आद्र नक्षत्र माक्षर मास है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा शिवरात्रि समनास्ति, शिवरात्रि समो नास्ति, उसके समान कोई रात्रि नहीं है। व्रतानाम उत्तमं व्रतम्, उसके समान कोई व्रत नहीं। दुनिया के सभी व्रत आप न कर सको, एक महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया, सभी व्रतों का फल महाशिवरात्रि का व्रत देती है। ज्ञान का उदय करती है, अज्ञान का नाश कर देती है। ज्ञान तो अज्ञान तो वापि, सबके लिए मोक्षदायिनी महाशिवरात्रि। कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्, कृत्वा मोक्षं वाप्नुयात्। महाशिवरात्रि सबका मंगल करने वाली रात्रि, मंगल की शिला है। लेकिन बहुत संप्रदाय के लोग चूक जाते हैं, मर जाते सारे बदमाश। बहुत सारे विचारधारा वाले लोग महाशिवरात्रि को तुच्छ गणते हैं, स्वीकारते नहीं है। ऐसी बहुत सारी विचारधारा का मैं नाम दे सकता हूँ, इस विचारधारा के आचार्यों का नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं दे सकता। लेकिन उसका कभी कल्याण नहीं होने वाला है, कभी नहीं। शिव से जो दूरी रखता है, ये जीव का कभी मंगल होने वाला नहीं। जीव का मंगल करने वाला दुनिया में एक ही देव है, जो महादेव है, जो विश्व का रचयिता है। लेकिन इतनी संकुचितता है, इतनी संकुचितता। सर्वमंगलशीलां च सर्वमंगलनाशिनी, जीवन की सभी अमंगल का को नाश करने वाले और भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मुक्ति प्रदां चेषां सत्यं सत्यं वचनेन। भगवान ने कहा मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। सत्यं सत्यं वचनेन। और एक बात ध्यान से सुनिए, मेरा महादेव भोग भी देता है और भक्ति भी देता है और मुक्ति भी देता है। मोक्ष की तो दूर दूर बात है। जिनको मोक्ष मिल गया ना, वही महादेव की भक्ति कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। मोह का क्षय हो गया, वही महादेव के शरण में होगा। जो मोह में पड़ा है वो कभी शिव को नहीं देख सकता। इसलिए मोक्ष की बात छोड़ो। भुक्ति देता है, संसार का भोग देता है, संसार का वैभव शंकर जी देता है। और एक बात कहूं, संसार का भोग देता है और महादेव की भक्ति करने वाले को भोग भोगने की शक्ति भी मिलती है।
लोगों के पास बहुत सारे भोग है, लेकिन भोग भोगने की शक्ति उनके पास नहीं है। हम बड़े बड़े धनपतियों के साथ रहते हैं, कितने बड़े व्यंजन भोजन पड़े हैं, इतना डाइनिंग टेबल भरा है, लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता, कुछ भी नहीं खा सकता। ये किस काम का भोग है? आप कुछ भी खाओ, 3 दिन की टाटी रोटी खाओ तो भी हमें का डकार आएगा आपको। भोग भी देता रहो, भोग भोगने की शक्ति। ये सभी बात विष्णु ने देवताओं को कही है। मैं आपको क्रमश श्लोकात्मक ये सभी बात सुना सकता हूं। विष्णु भगवान ने सब कुछ देवताओं को कहा कि देवताओं भोग भी देता है और भोग भोगने की शक्ति भी देता है, ये शिव है। इसलिए आपके बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करिए। आपके बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए जरूर मोबाइल देना चाहिए, लेकिन एक रुद्राक्ष की माला भी देनी चाहिए कि ले बेटा एक कर, जपे पंचाक्षरम जपे पंचाक्षरम जपे पंचाक्षरम। ये शिव, ये महादेव है। मुझे अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि 30 साल से मैं महादेव की कथा लगातार गा रहा हूं। ये कथा 804 में कथा है। मैं 804 कथा की तब मैं नोएडा पुगा, देखो तो सर, तब मैं यहाँ आया। बाकी गुजरात में घूमता फिरता रहता हूँ, और ये सुनील दत्त के पुण्य के फलस्वरूप हम यहाँ पहुंचे। और एक बात खानगी में कहता हूं, आपको किसी को नहीं कहना, खानगी में, माइक में, खानगी में। हमने जन जन तक शिव का संदेश, सही बात पहुंचाने के लिए लगातार 2007-2008 से लगातार पुरुषार्थ हमने किया, और आस्था टीवी को करोड़ों रुपया हमने दिया है। क्यों? सही बात महादेव के जन जन तक पहुंचनी चाहिए, सही बात। ये बहुत बड़ा खर्च होता है उन लोगों का, जो पूरी आस्था की टीम यहाँ भी आज भी 2-3 कर्मचारी हो गए आस्था टीवी के हमारे, दूर दूर तक हम पहुंचे। इसलिए महाशिवरात्रि कभी भूलनी चाहिए। शिवरात्रि समनास्ति, शिवरात्रि समं नास्ति, व्रतं पापक्षयावहम्। जीवन के सभी पापों का क्षय करने वाली रात्रि महाशिवरात्रि। यकृत्वा सर्वपापे, जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाली रात्रि। मुच्यते नात्र इसमें कोई संशय नहीं। मुच्यते नात्र संशय। क्योंकि मनुष्य संशयशील प्राणी है ना, बात बात में संशय करते, संशय आत्मा विनष्ट गया। मनुष्य का लक्षण है संशय करने वाली आत्मा, अनुसरण करने वाली आत्मा, अनुकरण करने वाली। मनुष्य के लक्षण स्वभाव के हैं। अनुसरण अनुकरण करे तो महाजन गतासा पंथा। अनुसरण किसी का करना है तो महापुरुष जो कहते हैं वो जैसे जीवन जीते हैं ऐसे हम जीवन जिए। लेकिन अनुसरण हमने किसका किया? नहीं करने चाहिए, इसका किया। ये तो अच्छा हुआ सरकार अभी आई तो एक नियम लगा दिया कि ऐसे आप फिल्म नहीं बना सकते कि लोगों को गैर मार्गे और लोगों को गलत संदेश मिले। बीच में तो इतनी फिल्म आई थी हमारे युवानी में, जहां से मैं खड़ा रहे तो वहां से लाइन शुरू होती है। ऐसे फिल्म आए थे, गुंडागिरी, ऐसे बांध कर निकलना। अब ऐसे फिल्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फिल्म ने बहुत बड़ा भाग बजाया लोगों में। क्योंकि देखते हैं, कथा तो सुनते हैं ना, और हम लोग हमारे पर टोपला ठोकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कथा लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं, समाज को सुधर नहीं रहा है। लेकिन उसको पता है कथा दुर्जन लोगों के लिए नहीं, कथा सज्जन लोगों के लिए है। कथा पापी लोगों के लिए नहीं, कथा तो पुण्यवान लोगों के लिए। शिव महापुरुष ने स्पष्ट कहा है, सज्जने क्रियते कथम दुर्जने क्रियते कथम नहीं। कथा में कौन आते? जो सज्जन है, जो परमात्मा के प्रति आदर है, जिनको सत्संग प्रेम है, जिनको धर्मशास्त्र हमारी परंपरा जानने की तीव्रता मन की है, वो कथा में आते। दुर्जन कथा में आते। इसलिए कथा समाज को सुधारने का साधन नहीं है, कथा भक्तों की साधना है, ये उपासना है, ये अनुष्ठान है। कथा भगवान की वांगमय पूजा है, लेकिन टोपला हमारे पर। और जो कोई महाशिवरात्रि के दिन शिव का आराधन करते उनके लिए कहा, क्या पुण्य, कितना पुण्य। अश्वमेघ सहस्त्राणी, एक महाशिवरात्रि। अश्वमेघ सहस्राणि
वाजपेय शतानि च प्राप्नोति तत्फलं सर्व नात्र कार्य। विचार मन में जो आपने कार्य को विचार रखा है वो नात्र कार्य विचार। आज नहीं तो कल वो कार्य आपका सफल हो जाएगा। अरे मैं हृदय से कहता हूँ, भाव से कहता हूँ, कोई सच्चे दिल से कथा श्रवण करते करते कोई अंदर से कोई भाव प्रकट करता है ना, अवसर आने पर महादेव जी ऐसा वातावरण निर्माण करते, सब कुछ पूर्ण होने लगता है। हमारा अनुभव है, हमारा स्वयं का अनुभव है। क्योंकि कथा को कल्पवृक्ष कहा है ना, कथा को काम धेनु कहा है, कथा को कितने उपमा दी है। ऐसे दी होगी साधु संत महापुरुषों ने, भगवान व्यास ने ऐसे कहा होगा कथा कल्पतरु। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी आनन मुद मंगल मोया सोई फल सिद्धि साधन। इसलिए महाशिवरात्रि कभी भूलना नहीं है। महाशिवरात्रि मौन रहने की महिमा है, शांत रहने की महिमा। ये ध्यान की रात्रि है, ये योगियों की रात्रि है, योग की रात्रि, ये महाशिवरात्रि है। इसलिए रोज योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आरोग्य का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा आपका धन आपका आरोग्य है। ये बैंक बैलेंस कोई काम का नहीं होगा। इसलिए आपके आरोग्य का संपूर्ण ध्यान रखें। बहुत ने कुछ कहते हुए हमारे संपूर्ण कथा का आयोजक जजमान श्री मनोरथी, बहुत आदर करता हूँ सुनील दत्त कौशिक जी का। उसके पुण्य फलस्वरूप हम सब यहाँ कथा में मिले हैं और उसका शिवांश प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम है। मेरा जहाँ निवास स्थान है वहाँ मैं रहता हूँ। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग उसका बिजनेस है और शिव जी के नाम से शिवांश प्रॉपर्टी। और बहुत हृदय से आदर करता हूँ मुकुल भैया आपका और शुभम, दोनों बेटे हैं और पिता जो कहते वैसे ही दोनों बेटे रहते हैं। और ये कथा जो आयोजन हुआ है इनमें सुनील दत्त तो निमित्त मात्र है, लेकिन जो कुछ करे हैं सब कुछ हमारे मुकुल भैया ने किया है, सब कुछ। पिताजी ने सिर्फ कहा कि मुझे गिरी बापू के श्रीमुख से मुझे शिव महापुराण कथा का आयोजन करना है, तो मुकुल ने कह दिया कि पिताजी जो करना आप करिए, मैं आपके साथ हूं। और उसका भाई शुभम को जर्मनी भेजा, वो भी मुकुल ने भेजा है। उसने भी मुकुल ने अपने पुरुषार्थ के बल से ये शिवांश प्रॉपर्टी के ये डीलिंग करते हैं, उसने धन कमाया, भाई को प्रदेश भेजा और पिताजी की हर इच्छा पूर्ण करने में सक्षम हमारे मुकुल भैया हैं। बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ, बहुत हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे निवास स्थान से यहाँ तक पहुँचाने की सेवा ये भी करते हैं और कथा को सफल बनाने के लिए संपूर्ण मन से, तन से, धन से उनका समर्पण है। इसलिए बहुत हृदय से हम सब आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और मुझे रोज कहता है कि बापू अभी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, बहुत बड़े रूप में मैं आपकी शिव महापुराण करना, कथा करना चाहता हूँ। भगवान में तो आपकी इच्छा पूर्ण करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक महादेव की बात, सही बात पहुंचनी चाहिए। सही बात, श्लोकात्मक और सूत्रात्मक बात पहुंचनी चाहिए। बहुत हृदय से दोनों भाइयों का मैं आदर करता हूं और सुनील दत्त जी बहुत हृदय धन्यवाद आपका। और बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद व्यक्त करें, उनके सहयोग और उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे कुसुम जी, बहुत हृदय से आपका भी धन्यवाद। क्योंकि आपकी अनुमति नहीं मिलती वहां तक सुनील दत्त भी कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों बेटे भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप परिवार के हेड हैं। शक्ति नहीं, महाशक्ति है, उसकी अनुमति से होता है ना। नारी शक्ति को मिलाना चाहिए, नारी शक्ति को प्रधानता देनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। उनके पूछे बिना कुछ घर में निर्णय लेना नहीं, ठीक नहीं। नारी शक्ति का थोड़ा सा सहयोग लीजिए तो बहुत आपको सफलता मिलेगी। और
हमारे राजेंद्र शर्मा हमारे बहुत पुराने हमारे पूज्य बापू के भक्त हैं, पूज्य मोरारी बापू के परम अनुयायी हैं, लेकिन मेरे साथ घनिष्ठ रिश्ता है। उसकी बेटी राधिका निखिल जी वर्मान, राधिका जी आई है, कहाँ बैठी है राधिका? अच्छा वहाँ बैठी, बहुत गुणवान है हमारी राधिका। ये सब बच्चे छोटे छोटे थे ना, तब से मैंने देखा है सबको। राधिका और निखिल जी, आप निखिल जी बहुत हृदय से दोनों को तालियों का द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके विवाह में मैं पहुंच नहीं सका, आपने मुझे कहा था, लेकिन कथा में व्यस्त रहता हूँ। 2 कथा के बीच हम 2 दिन की छुट्टी रखते हैं, 3 दिन की छुट्टी रखते हैं, और यहाँ कथा में 1 दिन की छुट्टी थी। 1 दिन में मैं यहाँ पहुँच गया, चूँकि लगातार मैं कथा करता हूँ। शिव महापुराण कथा लाभ पंचमी से लेकर यहाँ मई महीने तक भारत में कथा करता हूँ, और मई महीने यहाँ बारिश की मौसम शुरू हो गई तो हम लोग विदेश में चले जाते हैं, क्योंकि सभी देशों में गुजराती रहता है। गुजराती के माध्यम से मैं पूरी दुनिया घूमता फिरता रहता हूँ। कोई भी देश में जाओ वहाँ गुजराती मिलेगा, और गुजराती इतना पहुँचाओ होता है कि इमिग्रेशन को पार करके मुझे विमान में लेने के लिए आ जाता है। उसके पास क्या है, रखावट क्या है उनके पास, क्या तरीका उनके पास है कि सबके साथ इतना घनिष्ठ रिश्ता बनाते हैं, ये बड़ी बात है। तो फ्रेंड, हर हर महादेव। तो आपने जाना कि गुरुजी ने बताया है कि इस कथा में शिव भक्ति करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। सभी के प्रति श्रद्धा भाव रखें, सभी के प्रति प्रेम रखें। सच्ची भक्ति यही शिव भक्ति होती है। कहते हैं कि शिव भक्ति का सिर्फ स्मरण करना ही शिवलिंग का यही सच्ची भक्ति होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।